विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने बात की थी समकालीन संदर्भ में छायावाद की प्रासंगिकता पर। उसी क्रम में आज की कक्षा भी रहेगी। विद्यार्थियों, हमने बात की थी कि किस तरह से छायावाद के प्रति एक भ्रम पाला गया कि आज की परिस्थितियों में यह कदापि प्रासंगिक नहीं हो सकता। इसी भ्रम का निराकरण हम अपनी कक्षा में, पिछली कक्षा में भी हमने किया था और इस कक्षा में भी इसी बारे में बात होगी। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी की कविताओं में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना भी मुखरित हुई है। अतीत के गौरवगान के क्रम में भारत वंदना प्रायः सभी छायावादी कवियों की रचनाओं में सुनाई देती है, मिलती है। छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने अपनी व्यक्तिगत गहन अनुभूतियों को आत्मपरक शैली में व्यक्त किया है। उन्होंने अपने निजी जीवन की करुणा, वेदना, पीड़ा, संघर्ष, द्वंद्व, निराशा आदि को अपनी कविता में चित्रित किया है, प्रकट किया है। प्रसाद की कविता आंसू, निराला की सरोज स्मृति, तुलसीदास की राम की शक्ति पूजा जैसी कविताओं के माध्यम से अपनी स्वानुभूत पीड़ा और वेदना की गहरी टीस को वर्णित किया गया है। महादेवी की मैं नीर भरी दुख की बदली उनकी व्यक्तिगत स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है। छायावाद जो अपनी शैलीगत विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, उसमें स्वानुभूति भी उसकी आधारभूत विशेषता है। कवियों ने अपनी निजी दुख को अपनी कविताओं के जरिए इस युग में बड़ी कुशलता से अभिव्यक्त किया है। चित्र भाषा और प्रतीक विधान छायावाद की एक मुख्य विशेषता है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग छायावादी कवियों ने बहुत किया है और इसके प्रयोग से मनोहारी दृश्य सजीव हो उठते हैं। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा तो प्रतीकों के प्रयोग के लिए विशेष रूप से स्मरण किए जाते हैं। निराला और पंत जी की भी अनेक कविताओं में नवीन और नूतन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। छायावाद की कविता मुख्यतः भावावेश के क्षणों की अनायास अभिव्यक्ति है। आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग छायावाद काल में ही हुआ था, जिसके प्रवर्तक निराला माने गए हैं। कुछ आलोचक विद्वानों ने इसका उपहास केचुआ छंद कहकर भी किया, लेकिन समय के साथ इसका प्रयोग बढ़ता गया और अब कविता में सबसे ज़्यादा मुक्त छंद का ही प्रयोग होता है। मुक्त छंद की कविताएं ही अधिक मिलती हैं। मुक्त छंद का सबसे पहला प्रयोग निराला ने जूही की कली में किया था। छायावादी कालखंड के लिए यह नूतन शिल्प वरदान साबित हुआ, जिसे बाद के कालखंड के प्रयोगधर्मी कवियों ने इसका प्रयोग
आरंभ किया। छायावाद के अन्य प्रमुख कवि, जिनमें महादेवी वर्मा भी थी, वे नवीन छंद की प्रयोगधर्मी कवित्री मानी गई हैं। छायावाद की विशिष्टता इसकी रहस्यात्मकता, बौद्धिक सूक्ष्मता और प्रकृति चित्रण की गहनता है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसने आने वाले अनेक साहित्यिक कालखंडों को अपनी विशेषता और शैली से प्रभावित किया। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सभी कालखंडों की कविताओं पर छायावादी कविता की व्यक्तिनिष्ठता, आत्मपरकता, प्रकृति सौंदर्य, अलंकार छंद, प्रतीक और सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली मुक्त छंद का प्रयोग सहज ही देखा जा सकता है। और यह बड़ी अद्भुत और अनोखी देन है छायावाद की। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया। द्विवेदी युग में खड़ी बोली के पूर्ण विस्तार में जो कसर रह गई थी, उसे छायावाद ने विस्तार दिया और इसी के साथ ब्रज भाषा हिंदी काव्यधारा से बिल्कुल बाहर चली गई। छायावादी युग में प्रेम, सौंदर्य, स्वानुभूति और प्रणय की कोमल भावनाओं ने विस्तार पाया और इस प्रकार एक व्यापक दृष्टि हम हिंदी साहित्य पर डालें तो पता चलता है कि यही वह युग है जिसने हिंदी साहित्य को प्रचुर मात्रा में शब्द, प्रतीक, प्रतिबिंब और अलंकार दिए हैं। एक तरह से छायावाद भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है। सदियों की गुलामी के कारण भारतीय जनता रूढ़िवादी और निजनिष्ठ हो गई थी, आत्मनिष्ठ हो गई थी और यह छायावाद ही था जिसने भारतेंदु और द्विवेदी युगीन कविता से इतर प्रकृति, सौंदर्य, प्रणय और स्वानुभूति को लगभग 2 दशक तक बरकरार रखा और तब से अब तक की सभी काव्य धाराओं में ये किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि परवर्ती काव्य धाराओं को अपनी काव्य शैली से प्रभावित करने वाली छायावाद युग की कविता को आलोचकों ने पलायनवादी कह दिया और समाज से कटा हुआ कह दिया। छायावादी कवियों में नवोन्मेष शालिनी दृष्टि थी जो तत्कालीन हिंदी साहित्य की मांग थी। इस तरह ये कहा जा सकता है, इसको कहने में कोई संदेह नहीं है कि छायावाद ने अपने परवर्ती काव्य धाराओं के कवि विशेष को नवीन काव्य शैली, छंद, मुक्त छंद, अलंकार, लाक्षणिकता, विशेषण विपर्य, प्रकृति सौंदर्य की तथा कल्पना और स्वानुभूति की एक व्यापक राह दी। छायावाद के बाद की काव्यधाराएं जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता तक सभी काव्यधाराओं को छायावाद का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि छायावाद की ही काव्यगत शैली किसी न किसी रूप में इन सभी काव्यधाराओं में व्याप्त है और उसकी सोंधी सोंधी खुशबू समकालीन कविताओं में सहज देखी जा सकती है।